दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिसमें आप मात्र 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक अपनी ब्रांड बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो भी मार्केट में प्रोडक्ट सेल करेंगे वह आपका स्वयं का मैन्युफैक्चर होगा। आप उसको जब तक चाहे तब तक मार्केट में सेल कर सकते हैं, बशर्ते वह प्रोडक्ट आपने स्वयं मैन्युफैक्चर किया हो। अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं, किसी दूसरी कंपनी से ले रहे हैं, कंपनी आपको कभी भी हटा सकती है या आपको देना बंद कर सकती है। अगर आप उसका टारगेट पूरा नहीं कर रहे हो, उसको लगता है कि आप उसके लायक नहीं हो, तो वह आपको हटा देती है और वह किसी दूसरे को प्रोडक्ट देने लगती है। कभी कभी हम किसी नए मार्केट में किसी नए प्रोडक्ट को लेके आते हैं और उसको अपने क्षेत्र में सेल करते हैं। जब हम उसको मार्केट में सेल करना शुरू करते हैं, उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता है, लेकिन हम अपने बलबूते पर यानी कि अपनी मेहनत से उस क्षेत्र में उस कंपनी की जगह बना देते हैं। लोग उस प्रोडक्ट को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, हमारी मेहनत रंग लाती है। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि कंपनी ने हमको हटा दिया, कंपनी ने किसी दूसरे को उसकी एजेंसी दे दी। अब बताइए क्या करेंगे आप? आपने जो मेहनत की वो बर्बाद हो गई। इसीलिए दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, स्वयं की मैन्युफैक्चर है यानी कि आप उसको स्वयं निर्माण कर रहे हैं, तो सोचिए कितना अच्छा होगा। आप जब तक चाहें उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बिजनेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन कम से कम दोस्तों 5,000 रुपए में आप अपनी ब्रांड तक बना सकते हैं। यानी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े पैसे में ही बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस बिजनेस की मार्केट में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि आप जिस भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करेंगे, मार्केट से खरीदेंगे, यानी कि अगर आप उसे आज की तारीख में खरीद रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वह प्रोडक्ट खरीदना होगा। यानी कि इस रेट में मिल जाएगा, और वरना इससे डाउन रेट में और भी मिल सकता है। अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीद रहे हैं, तो यह आपको बहुत ही सस्ते रेटों पर मिल जाता है। और इसको आप तैयार करते हैं, इसमें कई एक प्रोडक्ट और मिलाने पड़ते हैं। अगर आप उन प्रोडक्ट को मिला लेते हैं, मिलाने के बाद वही प्रोडक्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 रुपये पर केजी का खर्चा मान लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा नहीं, वरना तो आएगा 15 से 20 रुपये और खर्चा। यानी कि वह प्रोडक्ट आपको 25 से 30 रुपये के समथिंग तैयार होके पड़ जाएगा। अगर 30 रुपये में वह प्रोडक्ट आपको पड़ रहा है और उसको आप 100 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल करें, तो सोचिए कितना अच्छा मुनाफा हो। आज हम जो बिजनेस बताने वाले हैं दोस्तों, वह ऐसा ही बिजनेस है जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मार्केट में डिमांड है। अभी दोस्तों आप देख रहे होंगे मार्केट में सीजन चल रहा है आम का। और दोस्तों आम की अगर बात आती है तो आम के एक नहीं कई एक प्रोडक्ट भी मार्केट में बनाए जाते हैं। जैसे कि आम का अचार। अगर आम के अचार को आप घर पर मैन्युफैक्चर करें और उसको मार्केट में सेल करें, तो वाकई में दोस्तों बहुत ही मोटा मुनाफा आप कमा सकते हैं। जो आपका आम का अचार है दोस्तों, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, घर पर होम मेड आप बना रहे हैं, तो फिर आप कहिएगा ही क्या कि आपकी डिमांड कितनी ज़्यादा होगी। मार्केट में ज़्यादातर जो अचार मिलते हैं वो फैक्ट्री मेड होते हैं और उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। अगर आप अपने पैकेट पे इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि होम मेड है, प्योर नेचुरल तरीके से बनाया गया है, इसमें किसी केमिकल्स का यूज नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट और भी ज़्यादा सेल होगा, गारंटी से दोस्तों। बशर्ते इसको बनाने में आप पूर्णतः नेचुरल तरीका अपनाएं। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं और उसे शुद्धता के साथ बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन शुरुआत जब आप करें तो थोड़े से ही कर सकते हैं। यानी कि आपको मार्केट में जाके सबसे पहले कच्चा आम खरीदना है और उसको लाके पानी में डाल के अच्छी तरह से साफ करना है। और उसके बाद उसमें पड़ने वाले सारे मसाले लेके आने हैं, सिरका वगैरह लाना है, सरसों का तेल वगैरह लाना है। ये सारी चीज़ें मिला के एक आपको बहुत ही अच्छा अचार तैयार करना है। जब आपका अचार तैयार हो जाए, फिर आपको करना क्या है दोस्तों, इसके लिए प्लास्टिक डब्बे या प्लास्टिक की सादा पन्नी इस प्रकार की आपको लेनी है, जो आपको 250 ग्राम, आधा किलो या 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी
2 kg को 5 kg के पैकेट तैयार करने हैं कंटर, ये आप देख रहे हैं जो इस प्रकार से आपको मार्केट से लेने हैं। अब दोस्तों बात आती है, हम इसको अगर तैयार करेंगे तो हमें ये कंटर कहाँ मिलेंगे, ये डिब्बे कहाँ से खरीदने होंगे। इसके लिए दोस्तों आप ऑनलाइन जा सकते हैं। वैसे तो आप अपने क्षेत्र में मालूम कर सकते हैं कि आपके यहाँ प्लास्टिक के कंटर या प्लास्टिक के डिब्बे कहाँ मिलते हैं। आप वहाँ डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं और वहाँ से खरीद सकते हैं। 5 से 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए के बीच में ये डिब्बे मिल जाते हैं। दोस्तों ये डिब्बे जो हैं ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं इंडिया मार्ट से। इंडिया मार्ट में आप जो भी डीलर हैं उसमें सब भी मेंशन है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि मुझे 1000 पीस चाहिए, 500 चाहिए या 200 चाहिए, जितनी भी आपकी क्वांटिटी है उस आधार पर उनको बोल सकते हैं कि इतने डिब्बे मुझे आप पार्सल कर दीजिए, भिजवा दीजिए और हम आपका जो भी चार्ज होगा मैं अकाउंट में डलवा देता हूं। तो आपको वो माल डायरेक्ट वहां से मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, अगर आप इंडिया मार्ट जैसी किसी भी ऑनलाइन साइट से खरीद रहे हैं, डायरेक्ट होलसेलर मैन्युफैक्चर से खरीद रहे हैं, तो आपको इसकी कीमत बहुत ही कम पड़ सकती है। वरना मार्केट से लेंगे तो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए डिब्बे तक आपको पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही ऑनलाइन ले रहे हैं, होलसेलर से मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं, तो आपको 5 से 7 रुपए, 10 रुपए के बीच में ये डिब्बे पड़ जाएंगे। अगर कांच का डिब्बा चाहिए आपको तो कांच का कंटेनर ये देख रहे हैं इस प्रकार का भी आप ले सकते हैं। ये फिरोजाबाद में बनते हैं, फिरोजाबाद से डायरेक्ट आपके यहाँ सप्लाई हो जाएगी अगर आप इसे इंडिया मार्ट जैसी साइट से डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप डिब्बे तो बना लेंगे, अब आता है स्टिकर का। मेन काम जो होता है, लुक वाइज भी होता है, वो आपका इसी से शुरुआत होती है। तो आपको जो भी प्रिंट करवाना है वो बहुत ही अच्छा प्रिंट कराना है, उस पर बाकायदा लिखना है अपनी ब्रांड का नाम और एक लिखना है कि नेचुरल तरीके से बनाया गया है, ये प्राकृतिक तरीके से, इसमें किसी भी केमिकल्स का यूज नहीं है। ये आपको जरूर प्रत्येक डिब्बे में मेंशन करना है। अगर आप इतना मेंशन कर देंगे तो जो भी बंदा होगा देखेगा, बोलेगा इस अचार को मैं थोड़ा ले जाऊंगा, तो पहले वो चेक करेगा। चेक करने के लिए आपको छोटे कंटेनर तैयार करने हैं, छोटे डिब्बे या सादा पन्नी पैक, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम के होने चाहिए या 250 ग्राम होना चाहिए। इस प्रकार के साइज भी आपको तैयार करने हैं। जो भी एक बार आपका अचार ले जाएगा उसको चखेगा तो कहेगा यार वाकई में इसकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो दोबारा फिर आपका बड़ा साइज का जो भी अचार होगा वो लेके जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें आप 1-2 लड़के भी लगा सकते हैं, यानी कि आप माल घर पे तैयार कर रहे हैं, अब आप सेल करने के लिए स्वयं मार्केट में नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, आप 1-2 लड़के रख लीजिए जिनको अपने पास की जितनी भी परचून की राशन की दुकानें हैं वहाँ पे जाके आप सेल कर सकते हैं। दूसरा होटल वगैरह जो होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई करवा सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ पर सप्लाई करवा सकते हैं। इस प्रकार से काफ़ी जगह डिमांड होती है और आप इसके लिए एक स्पेशल काम भी चालू कर सकते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, यानी प्रचार भी होगा और माल भी आपका सप्लाई होगा, यानी कि सेल होगा। करना क्या होगा, आपको जगह जगह अपने काउंटर सेल बनाने होंगे। उसके लिए क्या करना होगा, सड़क पर जहाँ पर आपको खाली जगह लगे यहाँ से लोग निकलते हैं तो वहाँ पर एक काउंटर लगाइए, उसके ऊपर अपने अचार के डब्बे रखिए, 500 ग्राम के, 1 किलो के, 2 किलो के, 5 किलो के, इस प्रकार के डब्बे सजाइए। जब आप वहाँ पे सजा देंगे, लोग वहाँ से निकलेंगे तो देखेंगे यार अचार बिक रहा है, रुकेंगे, कोई चेक करने के थोड़ा लेगा, कोई ज़्यादा लेगा, तो धीरे धीरे आपकी मार्केट में वैल्यू बनती जाएगी। लोगों को क्या होता है, पहले टेस्ट करना होता है, जैसा टेस्ट करने में उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है वाकई में ये चीज़ अच्छी है, खराब नहीं होने वाली है, तो आपसे वो रेगुलर माल लेने लगेंगे। तो आपको काउंटर सेल भी चालू करनी होगी, जगह जगह काउंटर लगाने होंगे, प्रचार भी करना होगा और सबसे बड़ी बात है 1-2 लड़के तो आपको लगाने ही होंगे। तो दोस्तों जो आम का अचार है ये कम से कम कीमत में आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 रुपए से कम कीमत में आपको आम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छा आम ले रहे हैं फिर भी 10 रुपए केजी मान लीजिए कि आपको होलसेल में पड़ गया। फुटकर में तो मार्केट में आप देखते होंगे 20 रुपए तक मिल रहा है, लेकिन अगर आप कच्चा आम खरीद रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए केजी होलसेल में मिल जाएगा, नहीं 8 रुपए और 7 रुपए केजी तक मिल जाता है। इसको आप लाके आराम से बढ़िया सफाई के साथ इसका तैयार कीजिए और जब आप माल तैयार कर लें
तो उसको बाकायदा पैक कीजिए और मार्केट में सप्लाई शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो काफ़ी मोटा मुनाफा कमाएंगे और आपकी जो ब्रांड है दोस्तों तैयार हो जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि आम अगर आप शुरुआत में 1 कुंटल भी ला रहे हैं तो 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, और 2 कुंटल ला रहे हैं तो 2000 का इन्वेस्टमेंट है। साथ में दोस्तों इसमें अगर आप डब्बा भी ले रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, अगर आप 200 डब्बे भी मंगा रहे हैं तो 2000 के हो गए। तो ये 2000 और वो 2000, 4000 हो गए। 1000 रुपये का आप स्टिकर छपवा लीजिए जो उस पर लेबलिंग करनी है, वो भी आप मान लीजिए 1000 रुपये के 5000 रुपये के आप मैन्युफैक्चर हो गए, आपकी स्वयं की ब्रांड तैयार हो गई, और जब ब्रांड तैयार हो गई तो मार्केट में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो काफ़ी मोटा मुनाफा कमाएंगे और लंबे समय तक बिजनेस करेंगे दोस्तों। और भी इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस आइडिया हम आपको देंगे जिसमें आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से आप अचार का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और साथ में दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।